सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज फ्रेश मॉर्निंग है और हम भाभी और भैया के घर पे ही रुक गए थे रात को। और रात को तो मैं दिखा नहीं पाया आपको बाहर से, तो कुछ बाहर से ऐसा दिखता है घर। और इनका भी वही स्लेटी वाला घर है, तो जैसे अपना है ये स्लेटी वाला घर है। ये बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को। और एक तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि ये गर्म रहता है। जो भी ये वाले घर मिलेंगे आपको गर्म रहेंगे। और इस पे एक तो अंदर अच्छी गर्माइश रहेंगी अंदर घर के अंदर भी। और वैसे ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो जैसे बारिश होती है या ओला पड़ते हैं तो ज़्यादा ऐसे इस पर आवाज़ नहीं आती। जो टीन वाले होते हैं उस पर तो आवाज़ ही बहुत ज़्यादा आती है। तो इसकी एक अलग ही फील है इस चीज़ से। मतलब एक्चुअली में जो एक विलेज लाइफ का जो विलेजेस का जो घर होते हैं उनका असली वो फील आता है, मज़ा आता है इन सब चीज़ों को देखकर। तो अभी मैं ऊपर खेत की तरफ जा रहा हूँ, ज़रा थोड़ा एंजॉय करने। सुबह का अभी टाइम हो रहा है, लगभग 7:30-8 बज रहे हैं। तो मुझे था कि थोड़ा सा जल्दी उठ के बाहर निकलते हैं। और धूप भी आ जाती है 7-7:30 तक। और ये सामने इनका ओबरा है, तो इनका ओबरा यहाँ ऊपर इन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम से ओबरा बनाया हुआ है। काफ़ी सुंदर ओबरा बनाया है। तो क्या ही ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलता है। बैकड्रॉप पे भी इतना अच्छा व्यू और इतना कोजी घर और काफ़ी स्पेशियस घर है। काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने घर पूरा दिखाया हमें, काफ़ी अच्छा लगा घर देख के। मैं आपको थोड़ा और एंगल से दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बहुत ही ये सारा पोर्शन ये किचन थी जहाँ हम कल बैठे थे। ये इधर कुछ कमरे इधर हैं, कुछ कमरे इधर हैं, कुछ इसके नीचे हैं, कुछ उसके भी नीचे हैं। तो काफ़ी स्पेशियस हैं। लगभग इस पूरे घर में 10 कमरे के आसपास हैं। और काफ़ी सुंदर बनाया है इन्होंने घर, बहुत मेंटेन किया है। पुराने टाइम का ही बना हुआ है, बट इतना मेंटेन किया हुआ है कि लगता ही नहीं है कि इतना पुराना है। सबने अपना एक एक डॉगी रखा हुआ है, थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी, क्योंकि तेंदुए भी रहते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो गाइज़ यहाँ पर जो ये लगे हैं, ये बड़े बड़े पत्ते लगे हैं। ये देखो, ये इतने बड़े बड़े पत्ते लगे हैं, ये इधर भी लगे हैं। तो ये गाइज़ आप कमेंट करके बताओ कि ये किस चीज़ के पत्ते हैं, कौन सी वो ऐसी सब्जी है या दाल है या फ्रूट है या कोई और पौधा है, किस चीज़ के ये लगे हैं पत्ते। तो आप लोग गाइस कमेंट करके बताओ। तो अब आपको दिखाते हैं ओबरा, जो यहाँ पर इन्होंने ओबरा बनाया है। और ओबरे को भी पूरा मेंटेन करके रखा है। देखो कितना बड़ा ओबरा है, स्पेशियस। और यहाँ पर 2 गाय हैं इनके पास। सुबह अभी धूप अच्छी खिली है तो यहाँ पर धूप में बाहर निकाल लेते हैं इनको। वैसे अंदर रहते हैं और अंदर भी देखो कितना मेंटेन करके रखा हुआ है, एकदम साफ सुथरा है। गर्म भी रहता है ये एकदम ना, क्योंकि जो ये चीज़ है ये गर्माइश लाती है। ये जो घास काटने वाली मशीन है, ये घास काटने वाली मशीन रखी हुई है, प्रोफेशनल ब्रश कटर। तो ये डिज़ाइन इन ऑस्ट्रेलिया। अरे वाह, सही है सही है। ये इसकी मोटर है, इसको पीछे बैक पे पीठ पे बांध लो और बस ये कटिंग करते रहो इसे, घास की सारी। तो ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो खेती के लिए चाहिए होती है मशीनें। तो यहाँ पर मैं थोड़ी और नीचे आया हूँ और यहाँ पर देखो कितने सारे लगे पर्सनल। एक ही पेड़ में कितनी सारी पेटियाँ निकल जाएगी। अभी तो थोड़े कम हो गए होंगे, गिर गए होंगे कुछ, बट एक एक पेड़ में कितनी कितनी पेटियाँ लग जाती हैं। कितनी बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है ये, खाने के लिए भी स्वाद होता है, मीठा होता है। अभी मम्मी बना रही है लौटे, मीठे लौटे हमारे लिए ब्रेकफास्ट में।
तो आज ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल डिश बनी है। ये कोई हिमाचली डिश है। तो आज क्या बनाइए? चिल्टे। अच्छा लौटे भी बोलते हैं इनको और चिल्टे भी बोलते हैं। मीठे। अच्छा, तो गाइज आज हम खाने वाले हैं हिमाचल की ये जो स्पेशल डिश है, लौटे या कह सकते हो चिल्टे। ये मीठे वाले हैं। तो जो टेस्ट आ रहा है एकदम वो जैसे वो पूड़े होते हैं, हम जो खाते हैं पूड़े भंडारों में भी, वैसा ही टेस्ट आ रहा है। और कुछ हद तक इसका जो शक्ल है वो भी वैसा ही है। अब ये मैं तो वैसे ही ऐसे ही पसंद कर रहा हूँ घी के साथ, तो बिल्कुल। तो बस अभी हम थोड़ा घर के साथ में ही बगल में ही आए हैं, मम्मी के साथ आया हूँ मैं ज़रा। और यहाँ देखो एक ये टोली, कितनी बड़ी टोली है। एक ये टोली है घास की। ये टोलियाँ संभाल के रखनी पड़ती है, काफ़ी काम आती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। की गाय है, ये बच्चे दो, ये गाय है। अच्छा, इन ये अच्छा साथ जो साथ वालों का है ये। अच्छा इन्होंने तो अच्छा, हाँ ये अरबी के पत्ते, हाँ अरबियाँ लगती है इसमें फिर काफ़ी, है ना। हाँ इधर भी है काफ़ी अरबी तो। अभी तो नहीं लगी होगी, अभी तो बस ख़त्म है ना। अच्छा अच्छा, हाँ इस बारी सब्जियां कोई कद्दू या कुछ नहीं है। कुछ नहीं, क्योंकि बरसात लगी नहीं बहुत ज्यादा। हाँ बरसातों में सारा खत्म हो गया। ये कद्दू लगा इधर। हाँ ये लगा है कद्दू। इधर भी वो, उधर भी परे भी लगा है कद्दू। तो ये पूरे पेड़ पे ही कद्दू की बेल है। ये देखो यहाँ कितना बड़ा कद्दू है। अच्छा हाँ ये लगा इतना बड़ा कद्दू यहाँ पर। एक यहाँ पर ये बेल काफी लगी है ना, तो ये एक ये कद्दू है। एक ये देखो पर वहाँ पीछे परे पे। हाँ ये है, ये कद्दू लगे तो है। तो ये तो ठीक है, तो इतने भी खाए जाते हैं, ये तो इतने भी तोड़ ले। तो ये पकेंगे भी और बड़े होंगे और नहीं, तो ये तोड़े तो क्यों नहीं। ये बेल काफी बड़ी है ना, इधर कद्दू लगा होगा। तो अभी हम आ गए हैं अपने घर पे और आपको दिखाता हूँ यहाँ का बकरा, जो घर पे रखा हुआ है बकरा, जो आपको पहले भी हमने दिखाया है। और बकरा कुछ अभी हम लोग जा रहे हैं देवत तक, क्योंकि रोहन का काफ़ी ज़्यादा मन था। ये कह रही थी कि उस दिन गए थे हम लोग देवत, बट वो मतलब आना जाना ही हुआ, बस सामान लिया और हम लोग आ गए। तो आज ये कहती कि नहीं, एक बार देवत जाना था। अभी हमने देखो शंठा भी हमने एक्सप्लोर कर लिया है, हमने लास्ट आधार भी एक्सप्लोर कर लिया है। तो हमें था कि देवत को भी एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा वहाँ की देखे। हाँ तो क्योंकि कई बार जब आगे कभी आना होगा तो ज़रूरी नहीं होता है कि फिर जा ही सके हम लोग। और अभी ऐसा है कि अभी चलो आए हैं तो अभी टाइम भी है, तो चलो फिर घूमाते हैं। और थोड़ा सा काम भी था हमें। हाँ इसीलिए फिर हम लोग निकल चुके हैं देवत की तरफ। हम लोग आ चुके हैं मेन रोड के लिए। और ये पूरा एरिया जो आता है, ये यहाँ पे पंडित रहते हैं। इधर बालदार आता है, दूसरी साइड बटेउड़ी आता है, जहाँ पे वो हमारा खिला होता है वो आता है। तभी यहाँ पर वो पंडित और ये राजपूत में हाँ ये वो खिला होता है। ये सारा मतलब ये सारा एरिया पंडितों का है। यहाँ पे सारे पंडित है। वो जो तो हमारी शादी में शास्त्री जी आए थे ना, उनका घर भी यहाँ है नीचे का। ये तो लगी अरबी लगी है। ये क्या लगा हमने? पर्सनल? कहाँ? नहीं ये पर्सनल नहीं है। ये वही हो ना, खुबानी है। कुछ नहीं है।
हाँ नहीं अभी नहीं लगा है, पर पेड़ उसका है। लग रहा था दूर से ऐसा लग रहा था ऑरेंज सा। हाँ वो अभी पत्ते झड़ेंगे ना इसके। बालदार। हाँ। सो अभी हम पहुंच चुके हैं देवत, और मतलब इतनी ज़्यादा बर्बादी भी है ना इस बार यहाँ पे। जो ये वाली सड़क है, पिछली बार जब शादी के बाद हम लोग आए थे, जब शादी के बाद मैं और रोहन पापा के साथ मंदिर गए थे, जब पापा हमें मंदिर लेके गए थे तो हम इधर से गए थे। इस वाली सड़क में पापा वापस के लिए इसमें लेके आए थे हमें। पूरे सड़कों सड़क हम घूम के आए थे। और आप ये नीचे देख सकते हो, सड़क ही गायब है। पूरा ऊपर से पूरा स्लाइड आया, पूरी सड़क ही गायब हो गई। ये आया होगा ना रोहन बीच। हाँ हाँ तो रोड, हाँ 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 वो देखो ना पूरा रोड खत्म हो चुका है। और ये देखो इधर देखना, इधर आना, ये देखो, ये देखो खत्म हो चुका है पूरा रोड। हाँ ये यहाँ पे ऐसे मोड़ के था ना ये रोड, वो देखो पूरा खत्म ही हो गया, रोड ही गायब हो गया। तो ये वाला एरिया आ जाता है ये बटेवड़ी, उस साइड बालधार है, तो ये पूरा मतलब पंडित का एरिया आ जाता है ये। हाँ और ये रहा हमारा मंदिर जहाँ पे हम लोग गए थे बटेवड़ी, जहाँ हमारे वो होता है खिला होता है। और ये अभी मतलब थोड़े टाइम बाद इसको नया मंदिर बनाना है, तो इसको मंदिर को गिरा देंगे अभी। फिर हाँ फिर शांत होती है, फिर हमारे बोलते हैं शांत। फिर वो भी बहुत मतलब बहुत अच्छे से, जैसे मामू के घर पे हम लोग जब गए थे उस टाइप की शांत होगी यहाँ पे। फिर मतलब अब मंदिर बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है, हार्डली शायद 2-3 साल बाद मान के चलो आप, उतना तो टाइम लगता ही है। पीछे नहीं दिख रही है आपको क्योंकि आज संडे है, तो संडे को थोड़ा पीसफुल ही है एकदम। यहाँ देखो एकदम रिलैक्सिंग पीसफुल, कोई शोर शांति। हाँ और ये आ चुका है देवत। अच्छा यहाँ पर अभी कितनी पॉपुलेशन है देवत में? अब रोहन हार्डली मुझे इतना आइडिया नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है। एयरटेल होगा फिर। हाँ एयरटेल है, इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट ये है कि पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा होगी यहाँ पे। देखो मैं अभी जो डिस्कस कर रहा था पापा से बैठ के कि ऊपर चौपाल से लेकर नीचे देवत तक ये 15 किलोमीटर का रेडियस है, जो इसमें लगभग 300 घर के आसपास, मतलब 1500 लोग रहते हैं, वोटर 1500 वोटर है। 1500 वोटर के अगर देखा जाए तो ठीक अच्छी आबादी है, ऐसा नहीं है। और पर ये है कि यहाँ पर आपको स्कूल भी मिलेगा देवत में, डिस्पेंसरी भी है, बैंक भी है, थोड़ी सी चलो मार्केट दुकानें भी हैं, और वेटनरी हॉस्पिटल भी है। तो देखो ये स्कूल आ गया ये। नहीं हाँ ये डीवी स्कूल है, महामाया पब्लिक स्कूल। इसके किरण एग्रो की शॉप खुली है यहाँ पर। बाजार बंद है, संडे है ना तो बाजार बंद है। हाँ आज बाजार थोड़ा बंद है, वैसे है खुली है। हाँ ये प्रकाश की दुकान खुली, वो भी खुली है। हाँ ये भी खुली है, पराठा, बर्गर, चाउमीन, चिली पनीर, ये भी खुली है शॉप। हाँ ये भी खुली है, शायद अभी खुली होगी। ये रोहन बैंक यहाँ होता है, यूको बैंक। ये बोर्ड तो लगा नहीं इसका, ऊपर देखो। अच्छा लिखा है ऊपर देखो, ऊपर लिखा है। ऊपर है। हाँ देखा मैंने अभी, यूको बैंक। ये है बोर्ड थोड़ी स्कूल, यहाँ ये बोर्ड दिखता है। ग्राउंड भी काफी बड़ा है, यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह होते हैं। उस टाइम आए भी थे, वो आए थे। हाँ ये भी दुकान खुली है, सारा बाजार खुला है सर। हाँ सब कुछ। जी वो है तो लग रहा है मेरे को, कटिंग हेयर कट वाली शॉप। हाँ होगी यहाँ पे, सबकी है यहाँ पे। टेलर की शॉप भी काफी ज्यादा है, हर एक चीज है यहाँ पे। नमस्ते जी। तो इस पूरे जो लाइक जितने भी ये गांव हैं, चाहे देवत, शंठा, राष्ट्रधार, उसके बाद ये आगे मतलब जो भी ये 15 किलोमीटर का रेडियस में गांव आते हैं, सबका 1500 वोटर्स हैं और सबका एक ही प्रधान है। इधर वैसे ही बहुत बड़ा होता था गांव पहले, फिर पहले ये बहुत बड़ा था, फिर ये मतलब अब 3 भागों में हो गया, अब 3 प्रधान हो गए हैं। तो अब जो ये 15 किलोमीटर का रेडियस है जिसमें 1500 वोटर्स हैं, इनका एक प्रधान है। तो जो हर 5 साल बाद चेंज होते हैं इलेक्शन। हाँ जी अभी होने थे दिसंबर में, अब पता नहीं शायद कैंसिल हो गया वो कुछ अभी ऐसा है। सरकार ने वो कर दिया ना, जो भी पंचायत के थे अब सारे ये
इसकी वजह से, क्योंकि अभी लॉसेस चल रहे हैं। हाँ, उसकी वजह तो से उसकी वजह से भी थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, अगले साल रखते हैं इलेक्शन। नहीं तो अभी दिसंबर में होने थे। चलो इस बार खड़े हो जाएंगे, हम भी खड़े हो जाएंगे, वोट मांगने आएंगे यहाँ पर। तो अभी हम लोग आ गए थे देवत से वापस, और अभी हम लोग वैसे ही वॉक करते हुए हम लोग आए हैं बगीचे की तरफ। और रोहन ने पहने हैं गम बूट्स पापा के, क्योंकि ये कुंबर लग जाते हैं साइड में, क्योंकि अभी घास नहीं काटा है, तो उस वजह से कुंबर से बचने के लिए पापा ने बोला कि इसको हाथ में लो। ब्यूटीफुल। नहीं तोड़ो इसको। नहीं, मैं पहले फोटोग्राफी करूंगा इसकी, फिर तोड़ूंगा। अच्छा, पहले फोटोग्राफी करोगे? इसको तोड़ के निकाल लो इसको। इतना नीचे से नहीं, ऊपर से निकालो आराम से। हाँ, ये उड़ जाता है। अब इसमें फू करो, फू करो, फू। मेरी तरफ नहीं रोहन। हाँ, साइड में फू करो, करो फू। उड़ गया सारा। मैं बहुत करती थी ऐसे। अब मेरे को क्या सूखा डंडा दे रहे हो? अरे ये बीज, वो तो जड़े तो नीचे ही रहेगी, जड़े तो नीचे ही रहेगी इसकी। तो ये है गमबूट्स। ये गमबूट्स बहुत काम आते हैं जब इस तरह के खेत में आना हो, तो बहुत काम आते हैं। बरसातों के टाइम में ना, कीड़े कूड़े, चाहे बर्फ में, चाहे ऐसे जब घास घूस हो, तब ये बहुत काम आते हैं, क्योंकि कीड़े बहुत होते हैं ना घास में। तो बहुत आपको ये जरूरी है, हर घर में मिलेंगे गमबूट्स। हाँ, यहाँ तो गमबूट्स मिलते ही है। तो अभी इधर हम आए थे खेत में, और हमें था कि थोड़ी सी नॉलेज गेन करें कि प्रॉनिंग होती कैसे है, और आप लोगों को भी बताएं कि जो सबसे मेन क्रूशियल चीज़ होती है पूरे इस एप्पल सीजन की, प्रॉनिंग। तो प्रॉनिंग प्रोसेस क्या है बेसिकली, तो अभी पापा से जानेंगे कि प्रॉनिंग होती है। जैसा ये है ना बेटी, ये बीम है इसकी। हाँ जी। इसको यहाँ से काट लेते हैं, बीम नहीं काटना चाहिए। ये जो बीम है ना, इसको यहाँ से काट लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ से काटना है? हाँ, ये बीम है, ये इसको यहाँ से काट लेंगे। ठीक है ना बेटा, जैसे सूट जैसे ये बीम थोड़े कम रख लिए, जैसे ये भी थोड़ा कम भी रख लिए, ये रख लिए, ये यहाँ से काट दिया, ये यहाँ से तो खुद ही पता लग जाता तब कम कम ना, जब जैसे जैसे किया ना बेटी। तो गाइस देखो, जैसे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे ये आया इसके इधर से, ये ठीक है, तो ये तो आ गया ना, तो ये जो ये है, ये बड बीम है, ये बीम है, तो इसमें यहाँ सेब लगा है। ठीक है, जब इसको काटेंगे इसमें जान आ जाएगी। हाँ, यहाँ से काटना है, यहाँ से इस पोर्शन से काटना है। तो यहाँ से नहीं, अगर आपने यहाँ से काट दिया तो ये खत्म ही हो गया, फिर तो ये आगे होगा इसमें बीम है, लेकिन इसमें यहाँ से काट दो, ये बीम पकड़ा हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना बेटा, ये भी ऐसा ही, यहाँ से काट दो, ये भी काट दो नीचे वाला, यहाँ से बीम देखो इसमें नीचे, बस ये ऐसे इस तरह से होता है। जैसे अब कोई, जैसे ये है, ये बड़ी हो रही है, ये भी ऐसा ही बेटी, जब बीच में ये तो काट लेना, ये सब कटेंगी, जो बीम होगा ना सर, ये सब कटेंगी, ये कटेंगी, मतलब जो ये साइड की ब्रांचेज है ना, ये कट जाएंगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी यही इसका मेन प्रोसेस है कि इसका जो काटने का प्रोसेस है, ये काटना, और इसको टेढ़ा काटना होता है ना, टेढ़ा काटना होता है। हाँ, काटने के लिए भी जो इसकी जो कैंची होती है, वो भी स्पेशल कैंची होती है, वो ऐसे नहीं कि आम कैंची से काटते हैं। अच्छा, तो गाइस ये चेक करो, ये देखो, ये इस पे थोड़ा सा कीड़ा सा लग रहा है कुछ, फुलिया फिट, तो इसको अब स्प्रे मारना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये इस पे धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा, पूरे पौधे में खराब कर देगा पूरे पौधों को। तो ये इस तरह से इसको करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तभी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग जो ये स्प्रे की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो अभी जैसे अब ये प्रोसेस हो गया प्रॉनिंग का। तो जब हम ये सब काटेंगे इसको यहाँ से, तो ये काट के नीचे गिर जाएंगी। अभी पूरे पेड़ में देखो कितनी सारी काट के नीचे गिर जाएंगी। अब जब ये नीचे गिरेंगी तो उसको बोलते हैं छिट्टे उठाना। तो यहाँ की लैंग्वेज में जो एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं छिट्टे उठाना। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है कि आपने अक्सर पहाड़ी लोगों से सुना होगा कि छिट्टे उठाने हैं हमने। ठीक है, तो ये चीज़ होती है जो छिट्टे होते हैं, जो हम काटते हैं, काटने के बाद जो गिर जाती है। और जो बड़ी मान लो कोई ये बड़ी है, कोई टूट गई है या कुछ, कोई मोटी मोटी भी होती है, ये फिर जलाने के काम, कोई रेत भी होता है, कोई इतनी मोटी मोटी टहनियाँ भी होती है जो इतनी मोटी मोटी काटनी पड़ती है। फिर वो लकड़ी के काम आती है, फिर उनको सुखाते हैं, फिर सर्दियों में लकड़ी के काम आती है। तो मैंने आपको जैसे पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि जैसे ये सपोर्टर दिए हुए हैं, तो ये सपोर्टर इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि
अभी जैसे जब सेब लगा था इसमें तो तब ये सपोर्टर लगाए थे इसीलिए क्योंकि वेट काफी ज्यादा हो जाता है इसमें ना। वेट ज्यादा होने की वजह से सपोर्टर देने जरूरी पड़ते हैं। हाँ, नहीं तो यहीं से ये फट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे सपोर्टर दिए हुए हैं, एक ही पेड़ को देखो कितने सारे सपोर्टर दिए हुए हैं। तो निकाल दिए मैंने, तो ये देने बहुत हाँ जरूरी आधे तो निकाल होते हैं। दिए। अब तो वेट चलो हो गया ना, हाँ कम हो गया। और जब ये पेड़ की जो ग्रोथ है वो यूं होनी चाहिए, वो यूं ऊपर को नहीं जानी चाहिए, वो यूं साइड वाइज होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा अच्छे से फसल आती है। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं यही है, बाकी तो गाइस आपको एक और चीज़ हम दिखाना चाहेंगे। तो जो ये घर है ये पापा का है पूरा, तो ये जो पापा ने जो घर बनाया था ये देखो सामने ही लिखा हुआ है 1980 में छत लग गया था इसमें, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये मकान सन 1980 कंप्लीट हो गया था, को कंप्लीट हो तमीर किया गया है, तैयार किया गया। तैयार किया गया है। वो लिखा भी आगे SRC सालीग्राम चौहान। हाँ, तो ये मतलब देखो कितने 45 साल हो गए हैं। ये नाशपाती का पेड़ है। अच्छा, जो मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा, जैसे मैं आपको गाइस सुबह दिखा रहा था अपने ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में हमने सुबह दिखाया है इनको, ऑडियंस को, सबको, कि पर्समल के बारे में। तो पर्समल और सेब की जो खेती है वो सेम ध्यान देना पड़ता है पर्समल को भी, जैसे सेब को नहीं, इसका कुछ इसमें कोई परमिशन करनी पड़ती, बस पौधा लगा लिया, ये अपने आप लगता रहता है। कहीं ज़्यादा बढ़िया काट दिया ना तो दिया देना। अच्छा, हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और नाशपाती की, तो कटिंग नाशपाती की भी जैसे प्रॉपर सेब की। जैसे सेब जैसी नाशपाती। अच्छा, नाशपाती की का प्रोसेस और सेब का प्रोसेस सिमिलर होता है, पर जो पर्समल है, पर्समल को जापानी फल भी बोला जाता है, और इसकी भी कीमत काफ़ी महंगी है, काफ़ी महंगे में बिकता है ये भी। इधर आओ, इधर इसको, अरे लो पकड़ो इसको, अब इसलिए ऐसे पकड़ना आपने है, ऐसे लो, आई ऐसे करो, ऊपर कैंची ऐसी थोड़ी आई, ऐसे बस ऐसा, बस ऐसे ही रखो। हाँ, तो ऐसे काटते हैं। देखो यहाँ से ये यूँ किया टहनी को, ठीक है, और यहाँ से अब ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, यूँ उसको यूँ करके दिया, और यहाँ से काटना होता है यहाँ से। ये ऊपर हो गया कीटाणु, ठीक है, ये शूट है, इसको शूट बोलते हैं। हाँ, ये बीम। बीम। अच्छा, ये ऊपर वाला जो एक ही रखना है, ये ऊपर वाला ना, हाँ, ऐसे एक रखा, तो आगे तो एक ही रख दो इसको। ये लंबे लंबे ना इसे खींच देते फिर। हाँ, यहाँ पर भी ये आए हाँ, जैसे ऐसे, ये ऐसे। कायजा, और कायजा को यहाँ पर लग चुकी है थोड़ी सी। हाँ, ये देखो हाँ कितनी ज्यादा लगी है। जल्दी देखो, अभी भैया नहीं आए। वही होगी। हाँ। भाभी कह रही चित्तर पहने अभी। भैया को आने दो, फिर लगेगा उसको पता क्या हो गया मेरे बुई को, चोट लग गई आपको भैया ने चोट लगाई। उई की भैया ने, उई की भैया ने, उई की ऐसे कर रही है, उई की भैया ने आपको। तो गाइस बस अभी इधर रिंकू भैया के आए थे हम, तो कायजा का हालचाल पूछने, और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने गम बूट्स के साथ और अपने कटर के साथ खेत में। और यहाँ पर कुछ ये शायद सब्जी लगी है, किसी प्रकार की ये सब्जी है, लग रहा है ऐसा मेरे को, या कुछ तो है क्योंकि ये ताज़ा ही लग रहा है, बाकी पता नहीं। और यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हैं, रोजेस लगे हैं, एक रोज़ की वैरायटी वो लगी है, एक वैरायटी ये लगी है, पिंक रोजेस, वाओ ब्यूटीफुल, और काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो गाइज़, यहाँ लगी है बेल, और गाइज़ यहाँ पे बेल लगी है लौकी की। तो इन्होंने ये लौकी लगाई है, तो अगेन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे। तो आज का हमारा पूरा व्लॉग ही ऑर्गेनिक होने वाला है, ऑर्गेनिक व्लॉग। तो गाइज़ चेक करें आप, आपको हमने इस व्लॉग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। पिछले कल हमने आपको दालें दिखाई थी, और आज हम आपको सब्जियां दिखा रहे हैं। हमने आपको कद्दू भी दिखाया था, और हम आपको लौकी भी दिखा रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं स्पेशल चीज़, जो मैंने अभी यहाँ पे एक और चीज़ देखी है। आइए आपको लेकर चलते हैं आगे। तो यहाँ गाइस देखिए टोली है, अभी भाभी ने यहाँ से टोली से घास निकाल ली, और ये पीछे ओबरा है, ओबरे में उनको गाय को दी। तो अभी चलते हैं आगे। हाँ भी, क्या हाल है? ठीक है, तो गाइस चेक करो,
यहाँ पर अभी धीरे धीरे घास की कटिंग हो रही है और यहाँ ऊपर तो नहीं हुई घास की कटिंग। और गाइस चेक करो, यहाँ पर लगे हैं सेब। अभी भी इस वाले पेड़ में सेब लगे हैं गाइस, छोटे छोटे सेब है बट अभी भी लगे हुए हैं। तो कुछ एक सेब लगे हैं अभी भी यहाँ पर। ये जो पौधा है ये भी 2-3 साल पुराना पौधा है सेब का, वो अब पेड़ बन चुका है। वो हो गया उसको 7-8 साल हो गए होंगे। तो ये भी जैसे कह सकते हो आप 2-3 साल पुराना पौधा है। तो अभी धीरे धीरे जैसे एक ज़्यादा मेरे को लगता है 1 पेटी दे देगा, ये 1 पेटी माल निकल जाएगा इसमें से। तो ये भी काफ़ी सही है। तो कुछ इस तरह का रहता है यहाँ पर माहौल। और जब आप गांव में होते हो तो गांव में यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और इन सब चीज़ों को देखने का ही मज़ा है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं तो देख रहा था छोटी छोटी लौकी देख रहा था मैं तो, बट यहाँ लगी है बड़ी सारी लौकी। ये देखो गाइज़, बहुत बड़ी बड़ी लौकी, लंबी लंबी लौकी। अब इसको तोड़ने का सीन कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे तोड़ सकते हैं इसको। अपने पास वो थी डंडा, तो डंडे से तोड़ते हैं इसको, कुछ जुगाड़ करते हैं इसका। पिट्टी कर दो भैया की, पिट्टी कर, ऐसा लाख पिट्टी कर दो, हेड पे मारो, मारो पर हेड पे भैया की पिट्टी। लगाते तो माता बता कैसे रोती है गायजा? तो बस अच्छा कैसे रोती है गायजा? कैसे भैया कैसे रोता है? भैया कैसे रोता है? कैसे रोता भैया? निधान भैया कैसे रोता है? दिखा रे नाचती भी कैसे नाचती है गायजा? तो बस अभी डिनर का टाइम हो चुका है। तो मम्मी अभी चूल्हे में रोटी बना रही है। अभी मैं भी ट्राई करता हूँ इसमें, कल भी ट्राई की थी तो आज फिर से ट्राई करेंगे। आज देखते हैं मेरे हाथ का खाना कौन खाता है। कोई भी नहीं। तो ये पीछे तो पानी है, उसमें पानी आ गया, इसमें लकड़ियाँ यहाँ रखी हुई है, यहाँ ऊपर रोटियाँ बन रही है और यहाँ पर पूरा इसको सेका जा रहा है। और मैं इससे अभी इसको पलटूंगा जरा। सो हम अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। इसी के साथ बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।